नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम एनालिसिस की बात करेंगे। जी हाँ, 9 मार्च आपके पेपर है, एनालिसिस की बात करेंगे। ए टू जेड की जानकारी बताएंगे, किस टाइप से किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है और आज का जो हाईजेस्ट कितना था। हाईजेस्ट आज का बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सबका नहीं आया, एक ही 2 लोगों का आया है और बाकी बताएंगे कितना है और पेपर का क्या है, आपके मॉडल क्या है। और ये जान लीजिएगा 2-3 दिन जैसे आपके पूरे टॉपिक बताने वाले हैं। पहले हम प्रश्नों की कवर करेंगे, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो पर आप लोग देखने आए हैं। और इसके सारे जो प्रैक्टिस पेपर है चल रहे हैं, आई बटन पर लिंक दे दी गई है। अगर आपके पास समय तो प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बाल विकास के सबसे ज़्यादा जो चैप्टर हमारे प्रैक्टिस पेपर की हैं, आप लोगों से पता चल रहा है कि सर आपने जो प्रैक्टिस पेपर करवाया है तो 70 से 75% आपके प्रैक्टिस पेपर के उसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, या उन्हीं लेवल से प्रश्न पूछे गए हैं, या उन्हीं में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस पेपर बहुत ही ज़रूरी है, सभी अटेंड कीजिएगा। पहले हम टॉपिक बाल विकास के करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बाल विकास में आज भी ज़्यादा प्रश्नों को घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है। कल के अकॉर्डिंग आज का थोड़ा सजली था। जी हाँ, जैसे 19-20 कहते हैं ना हम कि 19-20 है, तो कल का 20 था, आज का 19 कह सकते हैं। ठीक है, कि किस किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है, जीन पियाजे जी से पूछा गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न आया था, जो कि जीन पियाजे जी से 2 से लेकर 7 वर्ष तक की द्वितीय अवस्था है, इससे एक प्रश्न आया था। और प्रतिभाशाली बच्चों से प्रश्न पूछे गए थे, जो आपके परीक्षण हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और इकाई योजना के कितने सोपान हैं, इस टाइप का एक प्रश्न आया हुआ था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो इकाई योजना से जान लेते हैं। देखिए, मॉरिसन ने 1956 में सर्वप्रथम पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी थी, जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। इसलिए इस विधि के प्रवर्तक एस सी मॉरिसन है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और अगला जो टॉपिक आता है, अधिगम का टॉपिक आता है। अधिगम से प्रश्न पूछे गए हैं। परिभाषाएं, जैसे हम कई जिक्र करते हैं, परिभाषाएं, कथन, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर पे हम 1-2 जो कथन जरूर करते हैं और कथन पूछी जा रही है परिभाषाएं, क्योंकि परिभाषा ऐसी होती है ना, आप वहाँ पे तुक्का लगा पाते ना कुछ भी कर पाते। अगर आपको पता है तभी आप परिभाषाएं कर पाएंगे। और आज एक आपके अकॉर्डिंग पता, सिगमंड फ्रायड से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। कोहलबर्ग से, स्किनर से, इनका नाम ना हो लेकिन इन सिद्धांतों का जिक्र हुआ है, इनके सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये आपको टॉपिक कवर करना है। ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं सर आपको मिलता कहाँ है। आप लोग ही हमें कमेंट करते हैं, आप लोग के द्वारा व्हाट्सएप आता है, कॉल आता है, मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं। तो इसलिए आपसे जिससे भी निवेदन, अगर आपका एग्जाम हो तो हमसे टेलीग्राम से जुड़िए, मैसेज कीजिए, फीडबैक कीजिए। जैसे आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है, उस तरह आने वाले एग्जाम में जितने भी आपके भाई बहन टीचर्स बंधु हैं, शिक्षक बंधु हैं, उनको भी फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिए आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। देखिए, स्किनर थार्नडाइक सिद्धांत से संबंधित इन तीनों से जो है आपके टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे, और ये था आपके बाल विकास का टॉपिक। अब इसके बाद ईवीएस का, जो बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण में अंतरिक्ष विज्ञान से ज़्यादा नहीं 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं आज, और एक फीफा वर्ल्ड कप से आया प्रश्न आया हुआ है। तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पारसी क्लब शुरू किया गया है, इंदौर में जो पारसी क्लब है कब शुरू किया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक कह सकते हैं कि जीके से संबंधित भी आपका प्रश्न आया हुआ है। और नीम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी जितने भी ईवीएस के प्रैक्टिस पेपर हैं, 1 से 2 वैज्ञानिक नाम, चाहे बरगद की बात करें, नीम की बात करें, आम की बात करें, पपीते की बात करें, सभी के हमने जिक्र किया है। तो प्रैक्टिस पेपर अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, एग्जाम स्कोर बेहतर करने के लिए। यह प्रश्न पूछा गया कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और ग्लूकोज का पाचन कहाँ पर होता है, ये भी प्रश्न आज पूछा गया है। और कोविड के समय जो है ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इसका प्रयोग किस पर ज़्यादा हुआ है, टेलीविज़न पर, या ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, टॉपिक की हम टोटल बात करेंगे आपके। मिट्टी से संबंधित प्रश्न आया था, अम्लीय क्षारीय मिट्टी से संबंधित ऐसे कुछ टॉपिक था। और जुपिटर ग्रह के चंद्रमा का नाम पूछा गया है। और चंद्रयान के पहले वैज्ञानिक के संबंधित प्रश्न आया हुआ है। और आपके गुजरात से भूकंप से संबंधित एक कोई प्रश्न था, गुजरात का कोई इलाका का नाम दिया गया था, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और वेब 2.0 से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, देखिए, वेब 2.0 2004 में शब्द की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जब वो रैली मीडिया और मीडिया लाइव से पहले वेब 2.0 सम्मेलन की मेजबानी की।
अपने उद्घाटन भाषण में जॉन बैटल और टिम ओरेली ने अपनी वेब एक मंच की परिभाषा पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर बनने के बजाय वेब पर बन रहे हैं। तो वेब 2.0 कब आया था, इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। और पेडागोजी से नॉर्मल 5 से 6 प्रश्न आज भी पूछे गए हैं ईवीएस के आपके। अगला आता है टॉपिक गणित की बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। काफ़ी आज इजीली प्रश्न आए हुए हैं और पेडागोजी के प्रश्न 15 पेडागोजी के थे और 15 आपके मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। त्रिभुज से आपका एक प्रश्न आया हुआ है। तीनों ट्रायंगल से संबंधित की तीनों भुजाएं दी गई हैं और उनका कोई कोण या माप ऐसे पूछा गया था। वर्ग से एक प्रश्न आया है, वर्ग और चतुर्भुज से संबंधित कोई वहाँ था, उस टाइप से प्रश्न आया है। द्विघात समीकरण से संबंधित 2 प्रश्न आए हुए। समीकरण दिया रहेगा, उसमें मान लीजिए x दे दिया गया, उसका मान निकालने के लिए आया था। आयु से संबंधित आज भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, कि रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 10 वर्ष थी, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, 10 गुना थी, तो 10 वर्ष बाद किसकी थी, 10 वर्ष पहले थी। इस टाइप के प्रश्न, जैसे हमने आयु वाला एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, 8 से 10 प्रश्न आपको बताए थे, वो उन्हीं से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और संगठनात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, ये भी आपके आया हुआ है, ठीक है। क्रिकेट फीफा वर्ल्ड कप से सन वाले भी आए थे और परिस्थिति से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, वो ईवीएस की बात करेंगे। और गणित में देखिए प्रतिशत से एक प्रश्न आया हुआ है, सरलीकरण से 2 या 3 प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ, सरलीकरण से 2 या 3 प्रश्न आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आते हैं। और बीजगणित से समीकरण वाले जो होते हैं वो प्रश्न आए हुए हैं, आज बीजगणित के प्रश्न आए हुए हैं। और अनुपात से ज़्यादा प्रश्न आए, 3 से 4 प्रश्न आपके अनुपात से प्रश्न आए हैं। यानी टोटल रीजनिंग टाइप के प्रश्न ज़्यादा, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अनुपात के रीजनिंग टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये रहे आज के टॉपिक की बात करेंगे और कुछ टॉपिक और भी हम बात करेंगे। जैसे आपके ईवीएस में कुछ टॉपिक छूट गया है, पूरे टॉपिक की बात करेंगे। यूवी किरणें, बीटा किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें, इनसे संबंधित पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और ग्रहों से संबंधित जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले देखिए, पहले दूसरे तीसरे पेपर में क्या प्रश्न ज़्यादा आ रहे थे आपके, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष से। अब थोड़ा ग्रहों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैटर्न मुझे लगता है। लेकिन जिन्होंने देखिए यहाँ पे आप लोगों से फीडबैक मिला है कि जिन्होंने तैयारी की है, 5 से 6 महीने अगर तैयारी की है सिलेबस पर, या जुड़े हुए हैं टीटी फैमिली से या हमारे परिवार से, या कहीं किसी भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी पढ़ रहा है तो उसके लिए अच्छा है। 100+ स्कोर जो है आराम से वे कर सकता है, ठीक है। इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अभ्यास बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सभी से कहते हैं प्रैक्टिस पेपर आप लोग अटेंड कीजिए, बेहतर तैयारी होगी, ठीक है। चलो अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के पेडागोजी सीटेट रीट एग्जाम में जैसे पूछी जाती है, जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट है, लगभग हिंदी पेडागोजी के 20+ प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। ज़रूर वो 20+ अगर प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लेंगे तो मुझे पता है 15 में से 12+ आप लोग पेडागोजी में जरूर कर लेंगे। और अपठित पद्यांश गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आज आपका विलोम प्रश्न पूछा गया है। पर्यायवाची का एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और समास में द्वंद्व समास से एक प्रश्न आया हुआ है। और किसी ने कहा है संधि से आया है और किसी ने कहा है संधि से नहीं आया है, ठीक है। कोई कहता है उपसर्ग से प्रश्न आया हुआ है, कोई कहता है प्रत्यय से आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों से फीडबैक के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन क्या है। तो ये मेन टॉपिक ही कि ग्रामर पोर्शन क्या क्या आपको तैयार कर लेना, मैं बता देता हूँ। विलोम तैयार कर लीजिए, पर्यायवाची तैयार कर लीजिए, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और कहानी कहावत नहीं पूछा गया है अभी तक देखा जाए तो, ठीक है। एक वाक्य एक शब्दों में, ऐसे कुछ भी टाइप का प्रश्न आज के एग्जाम पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और बहुत ही आप लोगों से कहूँगा कि जो मैथ्स का लेवल था, आप लोगों से पता चला जो आपके नवोदय विद्यालय की 6 क्लास की जो इन्होंने तैयारी करवाई है, या 6 क्लास तक के मैथ का लेवल, इतना ही मैथ का लेवल आया है, ठीक है। और इतना ज़्यादा नहीं आया है लेवल। तो ये कह सकते हैं एनसीईआरटी की जो बुक है 8th क्लास तक के लेवल है। जी हाँ, 8वीं तक का लेवल है, इससे ऊपर लेवल आपका नहीं आया है। और आपकी हिंदी में विलोम, आज विलोम शब्द बता देते हैं। प्रश्न आया हुआ था कि अनल का विलोम बताइए, और अग्नि के पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, ठीक क्या है, अग्नि के पर्यायवाची और अनल का विलोम, द्वंद्व समास और पद परिचय, इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपके जो आपका एनालिसिस था, आप लोगों का बेहतरीन तरीके से मिला। फीडबैक बेहतरीन कीजिए, और मैं यही कहूँगा सभी का ऑल द बेस्ट है, तैयारी कीजिए। बाकी जो जैसा है एग्जाम पर ही आप लोगों को फेस करना है, ठीक है। तो चलिए
सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर लीजिए अभी देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका भी एग्ज़ाम हो रहा है लगभग या 12 के बाद जो है उनका एग्ज़ाम होगा। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत सेलेक्ट किया उनका एग्ज़ाम जो है 12 के बाद होने वाला है। ठीक है, अभी लगभग हिंदी लैंग्वेज वाले को पेपर हो रहा है। ठीक, तो सभी फीडबैक कीजिए, प्रैक्टिस पेपर सभी अटेंड कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ जल्दी आपके प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।